Welcome back, students. This is our 10th class mathematics, and we were doing exercise 6.3. तो स्टूडेंट्स अपन जो एक्सरसाइज कर रहे थे वो थी 6.3, जिसके अपन ने 10 क्वेश्चन तक अपन ऑलरेडी कर चुके थे। आज अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। According to the question number 11, in following figure, E is point E is point on side CB produced of an isosceles triangle ABC with AB is equal to AC. AB equal AC. If AD is perpendicular on BC, if AD is perpendicular on BC and EF perpendicular on AC and EF perpendicular on AC, prove that ABD triangle ABD is similar to triangle ECF. Triangle ABD is similar to triangle ECF. And the students given triangle इस तरीके से अपने को दे रखा है। देखो, इन फॉलोइंग फिगर यानी डायग्राम बना के दिया हुआ है आपको। एक आपके पास ट्राइंगल है, दिस वन ट्राइंगल है ABC। ये ट्राइंगल कौन सा स्टूडेंट्स? ABC। और यहाँ एक परपेंडिकुलर दिया दे रखा आपको, D इज परपेंडिकुलर। इस साइड को आगे ना यहाँ तक अपन ने क्या कर रखा है, प्रोड्यूस कर रखा है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है आपका? E पॉइंट। और यहाँ से इस वाली जो साइड है ना AC पे एक परपेंडिकुलर डाला हुआ। और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या हो गया आपका? F। ठीक है, ये दे रखा सारा सिस्टम। इन फॉलोइंग फिगर E is point on side CB produced on an isosceles triangle ABC. In isosceles triangle ABC E is the point on the side CB से आगे इसको प्रोड्यूस करके E ना एक पॉइंट दिया है, जिसमें लिखा है कि AB जो है ना वो AC के इक्वल है। AB साइड इज इक्वल टू AC, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आइसोस्केलेस ट्रायंगल। अच्छा, AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है। देखो AD ना BC पे परपेंडिकुलर है। EF परपेंडिकुलर ऑन AC, ये रही देखो EF है ना AC पे क्या परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD कौन सा है? यानी ये वाला ABD सिमिलर टू ECF। ये तो हो गया ऑलरेडी सिमिलर। देखो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो एक एंगल इक्वल हो गया। दूसरा, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का
ये वाला एंगल भी इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये दोनों साइडें इक्वल है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो ये वाले दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। तो स्टूडेंट्स इसमें तो अपने को यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि ये वाले दोनों एंगल क्या हो गए, दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो ये तो बना सिंपल सा ही क्वेश्चन था, और इसको अपन इजीली आप लिखेंगे कैसे, वो देखो। इसमें आप ये लिखोगे, ट्रायंगल एबीसी ना एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल जो एबीसी है वो क्या है स्टूडेंट्स? आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, जिसमें ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। सो ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी? ए बी है वो आपकी ए सी के इक्वल होगी, ठीक है। और एंगल बी, ये वाला एंगल कौन सा है? एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी। आगे लिख देना आइसोस्केलेस ट्रायंगल। इसके आगे आप रीजन लिख देना स्टूडेंट्स। ये जो ट्रायंगल है ना एबीसी, दिस इज ए आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में तो आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा। इन एनी आइसोस्केलेस ट्रायंगल टू साइड्स मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, यानी कम से कम टू साइड जो है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। और उन दोनों साइडों के जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल आल्सो विल बी इक्वल टू ईच अदर। तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं और दोनों जो साइड है, टू साइड्स जो है स्टूडेंट्स, वो भी क्या होती है? आपकी इक्वल होती है, ठीक है। इतना करने के बाद में अब आगे देखो। चलो ये यहाँ तक सेट बैठ जाएगा, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में अब आगे क्या करेंगे? एंगल एबीसी और एंगल यहाँ पे दे रखा है ए सी बी, ये दोनों एंगल जो है स्टूडेंट्स ये आपको क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। अब आ जाओ, आपको ट्रायंगल कौन से सिमिलर प्रूफ करने हैं? तो एबीडी और एक ईसीएफ। इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल ईसीएफ, इन दोनों ट्रायंगल में देखो ए बी डी में ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री का। इस एंगल का नाम क्या है? ए डी बी। एंगल ए डी बी इक्वल है, इसमें देखो ये वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री का। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? ई एफ सी। तो दो एंगल इक्वल, सॉरी 90 डिग्री के एंगल हो गए, 90 डिग्री एंगल। आगे इसका रीजन ले देना 90 डिग्री। ओके, इसका ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल भी आपस में क्या इक्वल है। तो इस एंगल का नाम क्या है? ए बी डी। पहले जैसे मैंने ए बी सी लिखा था ना, जब मैं पूरे ट्रायंगल की बात करता हूं तब तो मैं लिखूंगा इसको ए बी सी, लेकिन अब अपन है ना यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूँ? ए बी डी। तो आपको क्या इस ट्रायंगल पे ध्यान देना है। इस एंगल का नाम क्या है? ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी, सॉरी एंगल ए बी डी जो है वो आपका इक्वल होगा ई सी एफ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने लिखा ना ए बी सी, इसको आप है ना ऐसे भी लिख सकते हो कि एंगल बी है ना वो एंगल सी के क्या है? इक्वल है। ऐसे भी लिख देना। आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, दोनों एंगल्स के आपस में इक्वल है, तो एंगल बी जो है वो आपके एंगल सी के क्या है? इक्वल है। और ए बी डी जो है एंगल वो इसी, तो दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से? ए बी डी और ई सी एफ। नीचे लिख देना ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। कौन सा रूल? ए सिमिलरिटी। आपको ना कोई भी टू एंगल जो है ना वो आपको इक्वल प्रूफ करना है।
आपको कोई भी टू एंगल्स है ना, उनको क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। इतने में आपका काम बन जाएगा। कोई भी टू एंगल है उनको इक्वल प्रूफ कर दो, आपका काम बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ना कोई भी टू एंगल्स हैं उनको इक्वल प्रूफ करना। थर्ड वाला जो एंगल है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, उसको राइट करने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपको क्या करना है, सोल्व करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देते हैं। Sides AB and BC and median AD of a triangle ABC proportional respectively proportional to sides PQ and QR and median so that triangle ABC and PQR ये क्वेश्चन दे रहेगा स्टूडेंट्स आपको। स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये 12 क्वेश्चन है। साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD, साइड्स AB एंड BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. आपको प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि जो ट्राइंगल ABC जो है ना वो PQR के क्या है, सिमिलर है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको ना डायग्राम नहीं देगा, डायग्राम आपको ना इसकी जो थ्योरी देख के आपको सेल्फ ही बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे डायग्राम, पहले ये देखो यहाँ से, साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्राइंगल ABC। यहाँ तक देखो, पहले अपने पास एक ट्राइंगल लेना है ABC। देखो यहाँ पे इस तरीके से अपने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं एंड नेम ऑफ दिस ट्राइंगल इज AB एंड C। ओके, इस ट्राइंगल में AB एंड BC एंड मीडियन AD, तो ये यहाँ पे हमने एक मीडियन ले ली। मीडियन के बारे में पता क्या आप लोगों को, व्हाट इज द मीडियन? देखो स्टूडेंट्स, मीडियन एक वो लाइन होती है, मीडियन एक वो लाइन होती है जो सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मीडियन वो एक लाइन होती है ट्राइंगल के अंदर, एक ऐसी लाइन जो अपोजिट जो साइड है ना उसको टू इक्वल पार्ट में क्या कर दे, डिवाइड कर दे।
यहाँ पे जो मीडियन है ना वो है एडी। यहाँ जो मीडियन है वो क्या है स्टूडेंट्स, एडी है। और एडी जो है ना वो बीसी वाली जो नीचे वाली लाइन दिखाई दे रही है ना वो बीसी, इस बीसी को टू इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, मीडियन नाम देते हैं। तो यानी कि ये जो है ना बीडी और डीसी ये दोनों आपस में क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है। ठीक है। अच्छा, साइड्स ए बी बी एंड मीडियन आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब साइड रेशियो टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। चलो एक ट्राइंगल और है अपने पास और इस ट्राइंगल का नाम क्या है, पी क्यू आर, और इसके अंदर जो मीडियम है वो क्या है आपकी पी एम, ये मीडियन है। अब देखो इसको, देखो साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन of triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and PM, यानी AB upon PQ ये given, AB upon PQ equal BC upon QR equal AD upon PM। ये साइड रेशियो जो है ना स्टूडेंट्स वो क्या दे रखे हैं आपको, इक्वल दे रखे हैं। ये साइड रेशियो आपको क्या दे रखे हैं स्टूडेंट्स, इक्वल साइड रेशियो आपको गिवन है इसमें। ठीक है, तो ये ऑलरेडी आपको गिवन है और आपको प्रूफ क्या करना है, शो दैट ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर ये दोनों सिमिलर है। एबीसी एंड बड़े वाला ट्राइंगल, पीक्यूआर बड़े वाला ट्राइंगल, ये दोनों क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो मुझे ना इसमें से देख के बताओ, ए बी अपॉन पी क्यू, देखो ये रहा ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। तो देखो दो साइड रेशियो तो ऑलरेडी आपको इक्वल दे ही रखे हैं। कौन कौन सा दो साइड रेशियो, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर। अगर ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाए तो टू साइड रेशियो और दोनों साइडों बनने वाला जो एंगल है, दोनों साइडों के बीच का जो एंगल है वो भी अगर इक्वल हो जाए, तो आपको मैंने ये रूल बताया था कि अगर है ना कोई भी जैसे ट्राइंगल है ना, इन दोनों के जैसे कि इसका और इसका अगर साइड रेशियो इक्वल है तो ये वाला एंगल अगर इक्वल हो जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर है ना इस साइड का और इस साइड का रेशियो इक्वल है तो ये वाला एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इस साइड का और इस साइड का, इसका और इसका अगर रेशियो इक्वल है तो अगर ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाए तो भी आपका ट्राइंगल क्या हो सकता है, सिमिलर हो सकता है। ये आपको रूल जो है, ये अपन एक थ्योरम भी की थी इसकी, और ये रूल मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो स्टूडेंट्स रूल जो है वो आपको माइंड में रखना जरूरी है। रूल क्या है, रूल के अकॉर्डिंग ही अपने को चलना है। तो रूल क्या कहता है कि अगर ना, अब यहाँ देखो मेरे को ना दो एक चीज मिल गई, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। ये दो साइड रेशियो इक्वल हो गए। अगर मैं ना इसको एंगल जो है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल प्रूफ हो जाए तो फिर है ना ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे एस ए एस रूल से। तो चलो अपन करते हैं इसको। देखो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर। चलो इसी से अपन आगे शुरुआत करते हैं। देखो BC, BC को आप 2BD लिख सकते हो। एक सेकंड, स्टूडेंट्स BC को मैं लिख सकता हूं 2BD इस तरीके से। ये 2BD कैसे लिखा, चलो इसको समझ लो एक बार के लिए कि 2BD अपन कैसे लिख सकते हैं इसको। देखो स्टूडेंट्स BC है और D जो पॉइंट है ना वो बीचों बीच है। इसका मतलब BD और DC ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। BD और DC क्या दोनों आपस में इक्वल।
अच्छा, अगर मैं BC की बात करूं तो BC किन दो साइडों से मिलकर बनी है? BD प्लस DC। BC को मैं क्या लिख सकता हूं? BD प्लस DC। अब देखो DC किसके इक्वल है? BD के इक्वल है। तो BD प्लस BD कितने हो जाएंगे? 2BD हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप BC को क्या लिख सकते हो? 2BD। इसी तरीके से QR को आप लिख सकते हो, QR को अपन क्या लिख सकते हैं? 2QR। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलो इसमें पुट कर दो ये वैल्यूज। यहाँ आगे लिख देना AD एंड PM आर मीडियम्स। AD एंड PM आर मीडियंस, यानी AD और PM जो है स्टूडेंट्स वो क्या है? आपकी मीडियन दे रही है। BC की जगह अपन लिख सकते हैं 2BD। BC की जगह लिख देंगे 2BD। QR की जगह लिख देंगे 2QM। AD अपॉन PM, यहाँ पे भी अपन लिख देंगे AD अपॉन PM। कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 2 को क्या कर देना? कैंसिल। अब आप लोग देखो अपने पास क्या चीज बन गई? AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, BD अपॉन QM, BD अपॉन QM, AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। ये जो छोटे वाले जो दोनों ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल का साइड रेशियो क्या आ गया? इक्वल आ गया। अगर इन दोनों ट्राइंगल का साइड रेशियो इक्वल है तो ये दोनों जो ट्राइंगल है वो क्या होंगे स्टूडेंट्स? आपके कॉन्ग्रेंट होंगे। बोथ ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रेंट। ये दोनों जो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंट, सॉरी सिमिलर होंगे। साइड रेशियोज ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, दोनों जो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, इन दोनों ट्राइंगल के जो साइड रेशियो है वो क्या आ गए? आपके इक्वल आ गए। एंड बोथ साइड रेशियोज आर इक्वल, सो वी कैन से दैट बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। दोनों जो ट्राइंगल्स है स्टूडेंट्स वो क्या होंगे? आपके सिमिलर होंगे। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं यहाँ पे ट्राइंगल ABD सिमिलर है PQM। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका साइड रेशियो भी इक्वल होता है और साथ में तीनों एंगल भी क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसलिए एंगल B जो है ना वो एंगल Q के क्या होगा? इक्वल। देखो यहाँ बीच में B है और इधर बीच में क्या है? Q है। तो एंगल जो B है वो एंगल Q के क्या है स्टूडेंट्स? इक्वल है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। इस तरीके से स्टूडेंट्स वी कैन से दैट एंगल B और एंगल Q के आपस में इक्वल है। अब देखो, अब मैं ट्राइंगल है ना बड़े वाले, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करना था, इसकी बात करता हूँ। 2 साइड रेशियो तो इक्वल है मेरे पास और एक एंगल भी क्या हो गया? इक्वल। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। लेकिन सिमिलर कैसे लिखेंगे इनको वो अपन यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ आगे क्या करेंगे। आपको यहाँ लिखो इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, इन ट्राइंगल ABC एंड PQR, AB अपॉन PQ, BC अपॉन QR। AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR के। देखो ये दोनों ट्राइंगल ABC और PQR में ये दोनों, ये तो देखो यहाँ से लिखा है मैंने, ये तो इक्वल दे रखे थे। एंगल B है ना वो Q के इक्वल हो गया। एंगल B इक्वल है एंगल Q। अब नीचे लिख देना दोनों ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। 2 साइड रेशियो और 1 एंगल। अगर 2 साइड रेशियो और 1 एंगल अगर इक्वल हो तो दोनों जो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स वो क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ट्राइंगल ABD नहीं ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, यानी ये दोनों जो ट्राइंगल है स्टूडेंट्स वो क्या हो गए? आपके
सिमिलर हो गई। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये था क्वेश्चन नंबर 12, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। आपको ना बार बार इसको लिखना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, बार बार इसको समझना पड़ेगा, तभी स्टूडेंट्स आपका ना ये क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। D is a point on the side D is a point on the side BC of a triangle BC of a triangle ABC such that angle ADC इक्वल होगा BAC। एंगल ADC is equal to angle BAC. Show that CA square equal है CB dot AD। ये दे रखा है स्टूडेंट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, डी इज द पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। तो अपने पास एक ट्राइंगल एबीसी है, वो ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा, D is the point on the side BC of a triangle AB such that angle ADC, यहाँ पे एक D पॉइंट ले लेते हैं इस तरीके से। अच्छा, एंगल ADC ये वाला एंगल इक्वल है BAC इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। और ये आपको शो करना है। तो स्टूडेंट्स, मामला काफी गंभीर है इसमें। तो आपको एक तो एंगल इक्वल दे रखा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल दे रखा है, ठीक है। और ये चीज है ना, ये आपको क्या करनी है, इक्वल प्रूफ करनी है। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं ना यहाँ पे मेरे को दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। एक तो ट्राइंगल ABC, दूसरा ट्राइंगल ADC। इन ट्राइंगल ABC and triangle ADC, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADC। तो इसमें देखो दोनों ट्राइंगल में, एक तो ट्राइंगल ABC देखो ABC इसमें, और एक छोटे वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, और बड़े वाले ट्राइंगल में ये पूरा एंगल, ये दो एंगल आपको क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है। यानी एंगल A और एंगल D जो है वो आपके क्या है, इक्वल है। एंगल A और एंगल D क्या है, इक्वल है। गिवन लिख देना क्वेश्चन में, ठीक है। या फिर इसको पूरा ऐसे लिख दो, पूरा एंगल लिख देते हैं इसको। इन ट्राइंगल ABC एंड ADC बोथ एंगल्स आर इक्वल। कौन कौन सा, देखो इस वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल है, इसका नाम क्या है, BAC।
एंगल BAC इक्वल है एंगल ADC। ये स्टूडेंट्स अपने पास गिवन है, यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ आगे लिख देना गिवन। ये एक चीज क्या है स्टूडेंट्स आपके पास गिवन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक तो आप ये वाला ट्रायंगल लेते हो तो इसमें एक पूरा एंगल क्या है C, ये वाला ट्रायंगल लेते हो इसमें भी एक पूरा एंगल क्या है C। तो दोनों ये जो C है ना ये दोनों में आ रहा है। ये वाला ट्रायंगल लेते हो तो भी C आ रहा है, छोटे वाला ट्रायंगल लेते हो तो भी C आ रहा है, तो C पूरा एंगल। अच्छा A आ रहा है क्या, देखो इस वाले ट्रायंगल में A आपका इतना बड़ा है, छोटे वाले ट्रायंगल में A आपका इतना से तो है, तो ये पूरा नहीं आ रहा। तो A है ना A, इसके बारे में ये मत सोच लेना कि A आपका कॉमन एंगल है, A इज नॉट कॉमन एंगल। स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस थिंग, A जो है ना वो आपका कॉमन एंगल नहीं होगा। आगे ना बात समझो, A आपका कॉमन एंगल नहीं है। ठीक है, तो कॉमन एंगल कौन सा हो गया, एक तो इस पूरे ट्रायंगल में ये पूरा एंगल C आ रहा है, इस छोटे वाला ट्रायंगल लेते हो तो इसमें भी एंगल क्या है C है, तो ये वाला कॉमन एंगल है। इस एंगल का नाम लिखो ACB। एंगल ACB इक्वल है एंगल ACD, और इसका रीजन लिख देना कॉमन एंगल, यानी ये दोनों में ही, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल क्या है कॉमन है, इसलिए इक्वल होगा। अब देखो टू एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में सिमिलर हो गए। ट्रायंगल का नाम कैसे लिखें वो देखना पड़ेगा। चलो पहले वाला ट्रायंगल को तो आप अपनी मर्जी से लिख दो ABC। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल A किसके इक्वल है, यहाँ देखो A किसके इक्वल है, A किसके इक्वल है D के, तो पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा D। फिर ना ये C किसके इक्वल है, CC के इक्वल है तो C लिख दो। अच्छा DC और वापस क्या बच गया A लास्ट में, वो लास्ट वाला अपने आप लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा एंगल B जो है, यार मेरे को लग रहा है मैंने कुछ गलत लिख दिया, ये गलत लिख दिया, ये वाला रॉन्ग है, तभी मैं सोच रहा था ये कैसे कैसे आया। A किसके इक्वल है D के, देखो A है ना वो D के इक्वल है। B किसके इक्वल है, एंगल B, भाई एंगल B का तो पता ही नहीं किसके इक्वल है, छोड़ दो फिर इसको। C किसके इक्वल है, बीच वाला अपन बाद में लिखते हैं। C किसके इक्वल है, C आपका C के इक्वल है, देखो C किसके इक्वल है C के, तो ये वाला C किसके इक्वल है C के, तो B किसके इक्वल होगा, तो B कौन बच गया यहाँ पे D, सॉरी कहाँ पे लिखा था DC, ये दो तो आगे, क्या बच गया A आएगा आपका बीच में। अब देखो A ना D के इक्वल है, देखो A वाला D के इक्वल है, C वाला C के इक्वल है, देखो यहाँ पे देखो एंगल C और एंगल C कॉमन एंगल थे, इसलिए C की जगह क्या आ गया वापस C आ गया। B किसके इक्वल था ये पता नहीं था, तो अब ना D और C दो नाम तो लिख दिए अपने, D और C तो बच गया आ गया, और बच गया क्या A पॉइंट बच गया, वो मैंने लिख दिया। तो यानी B जो है वो किसके इक्वल है, एक एंगल के इक्वल है। यहाँ लिख देना कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया है ये, ए सिमिलरिटी भाई, ए सिमिलरिटी, ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपके सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर होने से फायदा क्या हुआ वो देखते हैं। अपने को चाहिए ये वाला सिस्टम प्रूफ करना है, CA² इक्वल CB डॉट AD, लेकिन मैंने क्या किया ABC और DAC दो ट्रायंगलों को सिमिलर प्रूफ कर दिया। इसका कोई बेनिफिट होगा क्या, चलो देखते हैं क्या बेनिफिट है। अच्छा दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनके साइड रेशियो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी AB यहां से बनाओ AB अपॉन DA इक्वल BC AC, फिर CA नीचे CD। साइड रेशियो आपको लिखना शायद आता होगा सब बच्चों को, इस तरीके से आपको साइड रेशियो क्या है वो आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स, इक्वल लिखना है। अब देखो यहाँ पे CB है AD है, ठीक है, CB दे रखा है और AD दे रखा है।
तो CB डॉट AD। यहाँ पे देखो ये AC है, ये आपका CA है, ठीक है। यहाँ BC है, यहाँ पे क्या आपके पास CD है। अगर आप ये दोनों लेते हो तो AB इंटू AC इक्वल BC इंटू AD, ये दोनों तो ठीक है। तो यहाँ पे अपने एक चीज देखते हैं, देखो आपके पास जो AB और DA दे रखा है स्टूडेंट्स, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम। यहाँ जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में यहाँ पे AD नहीं है, यहाँ AD की जगह क्या है, CD दे रखा है। अपने क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट कर दिया, बाकी राइट है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। बस ये वाला प्रूफ करने वाला ना, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। यहाँ AD नहीं था, यहाँ पे क्या था, CD था। अब देखो CB डॉट CD, CB और CD ये दोनों है ना, इसमें CA भी है, इन दोनों साइड रेशियो को ले लो। CA को CA से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, CA का स्क्वायर आ जाएगा, और CB को CD से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा CB डॉट CD। ये क्या हो गया आपका हैंस प्रूफ। तो नीचे लिख देना हैंस प्रूफ। इस तरीके से आपको ना ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ। तो स्टूडेंट्स अब तक अपने जो क्वेश्चन है वो आपके हो गए टोटल 13 क्वेश्चन कंप्लीट। स्टूडेंट्स ये वाला जो चैप्टर है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए अपने को थोड़ा सा स्लो मोशन में चलना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा तो फिर आपके है ना प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको ना ढंग से ये चैप्टर समझ में आएगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग है ना जो क्वेश्चन मैं जिस दिन करवाता हूँ वो सारे क्वेश्चन आप लोग साथ साथ में करते रहो समझ के। ऐसा नहीं है कि सर ने ऐसे लिख दिया और वो रट लिया, समझ में नहीं आ रहा तो भी रट लिया। और आपको मैंने पहले भी कहा था, इफ यू हैव एनी क्यूरी एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। आप क्वेश्चन लिख के भेज दो, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा आप मुझे व्हाट्सएप पे कुछ नंबर बता दो, नेक्स्ट जो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको वो क्वेश्चन मैं क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।